राजस्थान परिषद के मीट द आइकन में हम स्वागत करते हैं हमारे युवा अतिथि दिनेश जी पोकरना का, who is the past vice president of तेरापंथ युवक परिषद बैंगलोर, also राजाजी नगर ATDC के इंचार्ज रह चुके हैं, तप योग्य के नेशनल इंचार्ज है, ATDC राजाजी नगर के कन्वीनर है, बिजनेस वाइज ITC के डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड ही रन्स आर्यन बेवरेजेस जो कि मिनरल वाटर ड्रिंकिंग वाटर में है। और हमारे साथ मंच में है पंकज जी छाजेड़, मनीष जी ताते जो हमारे राजस्थान परिषद के सेक्रेटरी है, and we have Akshara also as our MC, and I am Jia Jain, one of the hosts. Thank you. We welcome you, sir. Thank you. आपका बहुत स्वागत करते हैं। दिनेश जी, आपके बारे में इतना कुछ सुना है, इतना सक्सेस आपने पा लिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ जाने के पहले मैं ये आपसे आपके बचपन के बारे में पूछना चाहूँगी। हम सब जब छोटे होते हैं हम वेट करते हैं कि हम कब बड़े हो जाएं। जब हम बढ़ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि बचपन इतना अच्छा था, काश हम वापस जा सके। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका बचपन का सबसे मज़ेदार पल कौन से थे? बचपन का मज़ेदार पल तो वही रहता है जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो जो एंजॉय करते हैं, साइकिल भी लेके जाते हैं, सोचते हैं मतलब बुलेट लेके जा रहे हैं। मतलब एक जो रहता है हम लोग जो गांव में, मतलब मैं स्टडी मतलब गांव से ही किया, हम लोग गाँव अच्छा। एक गुजरात का बहुत छोटा सा एक गाँव है, कौन सा गाँव? अहमदाबाद के पास खुमापुर करके गाँव है। जैसे वो नाम भी कहीं मतलब गूगल मतलब मैप में नहीं दिखेगा, अभी गूगल में भी नहीं दिखेगा। ठीक है। मैप में भी कहीं नहीं दिखे। खुमापुर करके एक गाँव है, और शामला जी सब लोग शायद पहचानते हो, शामला जी सब 7-8 किलोमीटर है। तो वहाँ पे मतलब हम लोग ने वहीं पे मेरा मतलब जन्म मेरा मानसा का है गुजरात में, और पिताजी वहाँ उसके बाद वहाँ पे मतलब शिफ्ट हो गए, बिजनेस के सिलसिले वहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो हम भी वहीं पे। तो और जन्म मेरा राजस्थान के बाद बड़ा हुआ, स्टडी मेरी पूरी खुमापुर की है, मतलब जो गुजरात में एक मतलब छोटा सा सावकड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गाँव है। सो वहीं पर मैंने स्टडी की, और आगे मतलब उससे बाद मतलब जब PUC मैंने PUC फर्स्ट ईयर का मैंने एग्ज़ाम किया। PUC फर्स्ट ईयर पास होने के बाद मेरे मामा बेंगलोर में रहते थे, मम्मी के भाई मतलब दोनों भाई बेंगलोर में थे वो, तो वो वहाँ पे आए मतलब, और जस्ट मतलब ऐसे बात चली मतलब चल बेंगलोर चलता है क्या, चल घूम, एक महीना तेरी छुट्टी भी है तो चल घूम के आ जाना वापस कर गया। बस उनके साथ आ गया यहाँ पे मतलब जिस घूमने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कोई प्लान नहीं था मैं बेंगलोर में आके मैं यहाँ पे बिजनेस करूँगा या वो किस कोई नो प्लान तो नहीं था। जस्ट घूमने के लिए आए थे आप? जस्ट घूमने के लिए आया, मतलब PUC फर्स्ट ईयर एग्जाम की थी, और एग्जाम करते ही मतलब मम्मी के मतलब भाई आए वहाँ पे मतलब जैसे कुछ मिलने के लिए, तो उनके साथ मैं यहाँ पे आ गया। तो आने के बाद तो मतलब बेंगलोर में तो वापस एक महीना तो घूमे फिरे वापस। मामा ने बोला यहीं पे रहना है क्या, बिजनेस करना है, कुछ करना है क्या करके। हमने देखते हैं मतलब ट्राई कर लेते हैं मतलब कुछ, क्योंकि कन्नड़ा मतलब मुश्किल थी थोड़ी बहुत है। ये मुश्किल होने के बावजूद भी मतलब कन्नड़ा की जो बुक थी मतलब 30s कन्नड़ा, मतलब मैं अपने मतलब एक 30s में मतलब कन्नड़ा सीखा मैंने, मतलब जितना जो काम चलो जो कन्नड़ा चाहिए था उतना कन्नड़ा में 30s जो बुक होती है उस बुक लेके उसमें से सीखा मैंने। और उसके बाद मतलब मामा की मतलब एजेंसी लाइन थी, मतलब राजप्रकाश एजेंसी करके मतलब विप्रो की मतलब, और नहीं बुक बॉन्ड की एजेंसी थी। तो वहाँ पे मैंने मतलब बस रोज़ जाता था, मैं देखता था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा था, फिर वहाँ पे मतलब काम करने लगा, मतलब जो भी मतलब मामा का पे काम मतलब सैलरी बेसिस पे जो भी काम करने लगा वहाँ पे। सो 2-3 साल मतलब काम किया वहाँ पे, मतलब राजप्रकाश एजेंसी में मैं काम किया, जो भी मार्केट में जाते थे, सप्लाई करते थे, और बुकिंग लेके आते थे। तो वो मतलब अप टू 91 में आया, मतलब मई 91 को मैं बेंगलोर आया था, 12/5/1991 में। मैं आने के बाद थोड़ा 10-15 दिन के बाद राजीव गांधी का डेथ हुआ था, तो सुबह 5 बजे रेडियो पे सुना था मतलब राजीव गांधी का, तो 12/5 में बेंगलोर पहुंचा था। तो जर्नी रही 2-3 साल, मतलब 4 साल मैंने उसमें मतलब एजेंसी लाइन में मतलब किया। उसके बाद ज्वेलरी शॉप मैंने ओपन किया, मतलब मामा और हम दोनों पार्टनर में ज्वेलरी शॉप ओपन किया। तो उस वक्त मतलब मामा भी इतने सक्षम नहीं थे और हम भी सक्षम तो नहीं थे, मतलब खाली हाथी आए हुए थे, घूमने के लिए आए थे, तो कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट तो कुछ लेके नहीं आए थे।
तो उस वहाँ पे मतलब 3-4 साल बताने बाद भिक्षु ज्वेलर्स करके आप घूमने आए थे और ज्वेलरी शॉप ओपन हाँ, कर लिया आपने। हाँ। अच्छी बात सो है। पहले तो एजेंसी में था, पर उसके बाद ज्वेलरी शॉप ओपन किया। हाँ। तो घूमने के लिए तो 94 में हमने भिक्षु ज्वेलर्स करके ओपन किया, जो भी है कीर्ति प्लाजा नगरपेट में अभी है। कहाँ पे? नगरपेट में है। अच्छा। कीर्ति प्लाजा करके कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर भिक्षु ज्वेलर्स करके अभी तो भी आज भी है? आज भी है। तो मैं 99 में वहाँ से अलग हो गया, मतलब मामा और हम लोग अलग हो गया, मतलब बिजनेस अलग हो गया मतलब। अच्छा। तो 99 तक वो चला है, पर पूरा मतलब कर्नाटक का पूरा घूमा, मतलब सब बड़े बड़े दुकान में जाता था। लेकिन मेरा एक ही था, मतलब स्टार्टिंग से कि जो मतलब सोच छोटी नहीं थी, मतलब जो भी सोचता था शायद जो में 1 रुपया भी नहीं था, सोच मतलब बड़ी थी, मतलब इतना वो करना है, सोच बड़ी थी मतलब। तो इसीलिए आज यहाँ पे पहुँच गए हैं हाँ, आप। हो सकता है मतलब लेकिन मैं बचपन से साइकिल से आज हाँ, जो भी मतलब तो मतलब सोच मेरी बड़ी थी, दैट मतलब कहना चाहूँगा मेन थिंग कि मेरी सोच बड़ी, जो भी सोचा मैंने बड़ा सोचा, छोटा छोटा मतलब कभी सोचा ही नहीं, मतलब जो भी सोचा मतलब बड़ा ही सोचा, जो मतलब लेवल में नहीं था तो उसको भी सोचा मैंने करना है करके, जो लेवल में नहीं था पता है लेवल में नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि मैंने बड़ा ही करना है तो कुछ बड़ा ही करना है। जैसे मुझे रिटेल बिजनेस मतलब बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी कर्म। और पिताजी भी कहते हैं कुछ रेती भी बेचो लेकिन होलसेल में बेचो, जो रेती मिट्टी आती है मिट्टी बेचो होलसेल में बेचो, लेकिन तो एक धंधा करने का मतलब मजा आता है। तो मतलब मुझे मतलब वो भी मेरा भी दिमाग वही था कि कुछ रिटेल कुछ करना नहीं है, तो ज्वेलरी शॉप खुली, वो भी होलसेल मतलब नॉट रिटेल मतलब होलसेल। अच्छा। तो स्टार्टिंग में नोज पिन से स्टार्ट किया, मतलब जो नोज पिन आती है मतलब 100 ग्राम 200 ग्राम माल से चालू किया। देन वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी जर्नी रही, मतलब पूरे मतलब बहुत बड़े बड़े शोरूम में MG रोड है, कॉमर्शियल स्ट्रीट है, वहाँ पे सब माल सप्लाई करते थे हमने मतलब मारवाड़ी कस्टमर स्टार्टिंग में नहीं पकड़े थे तब, जब पूरे सिटी कस्टमर हुए वो सब किया हमने। तो वो रहा मेरा 99 तक, मतलब वो जर्नी रही। बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। तो बचपन का सबसे मजेदार पल साइकिल में था आपका? हाँ, साइकिल में थे जाते थे, मतलब उसको में गेयर डालते थे, मतलब गेयर तो था नहीं साइकिल, गेयर डाल के चलते मतलब गियर डाल के चलाते थे, गियर सेकंड गियर करते थे साइकिल में गियर है और गियर चलाओ। है चलाते मतलब अच्छी बात है। ज्यादा दूर तो नहीं था, मतलब जो भी था 1-2 किलोमीटर, फिर भी मतलब ऐसे मतलब चलते थे साइकिल को, मतलब एक था मतलब उसी में खुश थे ना हम जब बचपन हाँ। में थे। हाँ, सिर्फ इमेजिन करके ही खुश होते थे। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आप बचपन में आपका स्वभाव कैसा था? तो थोड़ा बहुत आपने पहले से ही बोल दिया था कि आप बहुत आपने कुछ बोला था ना, आप बहुत बड़ा सोचते थे, तो बचपन से आप बहुत बड़ा सोचते थे। अच्छी बात है। और कुछ स्वभाव आपका बचपन से जो आज तक है, स्वभाव जो तो बस आपको हेल्पिंग यहाँ पे नेचर था, लेके मतलब आया बचपन है? से हेल्पिंग नेचर था मेरा, मतलब किसी को हेल्प करना वो करना, और सोच तो मतलब कभी मेरे मतलब बड़ी सोचा मैंने, साइकिल से बड़ी एरोप्लेन सोच जैसा और सबको हेल्प करने, हेल्पिंग नेचर था। अच्छी बात है। तो ये एक मज़ेदार क्वेश्चन है। सोचो कि आप हमारे पास यहाँ पे एक टाइम मशीन है, तो आपको उसमें बिठा देंगे, तो आपको टाइम मशीन में वापस जाके अगर एक कोई भी घटना को सुधारना है कि या बेहतर करना है, वो घटना कौन सी होगी? बचपन की कोई हाँ। ऐसी कोई घटना मतलब है तो नहीं कि कोई उसको सुधार सके सिचुएशन, हाँ, कुछ भी, कोई भी सिचुएशन कि आपको लगा कि मैं टाइम मशीन में वापस जाके कुछ उसको अच्छे से करके आऊँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, सोचिए आप। हो सकता है इसी कुछ घटना उसको सुधार, लेकिन इस घटना वैसे कुछ याद नहीं आ रहा, और इस घटना वैसे हुई नहीं है कि मतलब जाके उसको मैं सुधार हो सकती है, लेकिन अभी मतलब मन पटल पे नहीं है कि मतलब उसको याद करके मैं आप वापस जाके साइकिल में गियर लगा के आना चाहोगे? वो मतलब करते हैं, मतलब कभी जो सुबह साइकिलिंग करते हैं तो मतलब सोचते हैं, वो दिमाग में आता ही रहता है, बार बार आता ही रहता है, मतलब तब स्टाइल मारते थे, मतलब यंग थे स्टाइल मारते थे मतलब। हाँ, अच्छी बात है। तो वो रही बचपन की क्वेश्चंस। अब थोड़े परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। तो आपकी इस सफलता में आपका परिवार का क्या हाथ है? सफल परिवार का है, पेरेंट्स का है ही है, और वैसे देखा पूरा परिवार का है, वाइफ का है, मतलब सफल में भी पूरा सोचूंगा वो बोलूंगा कि पूरा परिवार का है, मतलब मैं किसी एक का नाम नहीं ले, लेकिन पूरा मेरा जो परिवार है, मतलब पर्टिकुलर, हाँ, पूरा मतलब परिवार आपके साथ मम्मी था। पापा है, वाइफ है, छोटा भाई है, छोटे भाई वाइफ है, बच्चे हैं, मतलब पूरा परिवार का मतलब सपोर्ट रहा। कभी मतलब अड़चन नहीं कि मतलब ये दिनेश वो मत कर वो मत करके नहीं किया, मतलब शायद या तो उनको कॉन्फिडेंस था कि मतलब कुछ गलत नहीं होगा, नहीं कभी सपोर्ट हाँ कभी अड़चन जैसा कुछ भी मतलब ये मत करो करके नहीं किया। हाँ, अभी बोलते रहते बिना सब ज़्यादा मतलब जो है उसमें संभाल करके अभी बोलते, लेकिन पहले वैसे कभी नहीं बोला कि मतलब वो मत करो, तो अभी बोलते रहते हैं, भाई बोलती रहती मतलब ये परिवार को तो टाइम दो, जो है वो बस है उसको मतलब जितना, तो अभी मतलब बोलते थे। अभी हमने भी किया, चलो साल 2 साल 5 साल और कुछ बिजनेस को स्पेंड नहीं करेंगे, जो है उसमें करेंगे, तो वो अभी थोड़ा बहुत आ रहा है कि परिवार से मतलब उसमें मतलब इसको स्टॉप करो, मतलब नहीं
अब जब आप यहाँ पे घूमने आए थे और आपने डिसाइड किया ज्वेलरी शॉप खोल लेंगे, हाँ। तो आपके पेरेंट्स, आपकी माँ क्या बोले आपको? नहीं, तभी मतलब मम्मी पापा का वही था कि मतलब अभी तू गया तो है वहाँ पे, लेकिन उनको मतलब था कि मतलब उनका एक था कि मतलब वापस यहाँ पे आ जाए एक बार तो करके, वो कर तो एक बार गया तो था, मतलब नहीं गया करके नहीं है। तो फिर उनको पूछा मैंने मतलब क्या ऐसा मतलब कर रहा हूँ, करूँ या ना करूँ, कर दो। मम्मी डैडी वही क्या, तेरे को जो अच्छा लग रहा है कर दे, अच्छा ही चीज़, मतलब कुछ धंधा ही कर रहा तो कुछ खराब तो कर नहीं रहा है। ट्रस्ट था उनको आप हाँ में? ट्रस्ट था, मतलब ट्रस्ट था। तो वो ट्रस्ट आपको आगे बढ़ाया। हाँ वहीं पर वापस खींच ले, वापस आ जा करके, तो देन मतलब शायद ये मुकाम नहीं पहुँच सकता, पीछे पहुँचता से। पता नहीं चलता। हाँ स्टडी में पीछे रहा मैं, जो वापस गया तो स्टडी करता था, जो भी स्टडी आधे में रह गया, पीयूसी मतलब पीयूसी फर्स्ट ईयर करके आ गया था मैं, 16 साल की उम्र में मैं बैंगलोर आ गया था। तो वो पहला स्टडी में पीछे रहा मैं, तो अभी वो तो लगता है टाइम मशीन ने शायद आपको हाँ जाके और थोड़ा पढ़ाई पढ़ करना सकता था और 2 साल और 3 साल पढ़ के मैं वापस में बिजनेस ज्वाइन कर सकता था, सब कुछ। हाँ अच्छी बात है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, परिवार और समाज में कैसे सामंजस्य स्थापित करें? सो आई थिंक वील आप टेक कैसे दिस क्वेश्चन balance अगेन। करते हैं? हाँ, परिवार बैलेंस और तो, समाज के बीच में। देखिए बैलेंस तो मतलब करना ही होता है हर एंटरप्रेन्योर को, जो बिजनेस करता है उसको। मतलब परिवार ही मतलब परिवार भी सब कुछ नहीं है और समाज भी सब कुछ नहीं है, बिजनेस भी सब कुछ नहीं है, तो तीनों को समझ से करना ही है। अगर परिवार सब कुछ है तो मैं दूसरे 2 चीज़ों को भूल जाऊंगा, समाज सब कुछ है सोसाइटी दूसरे को भूल हो जाओगे। जाऊंगा। तो मतलब इस सभी परिवार को तीनों को अरेंजमेंट करने से मतलब अपनी दिनचर्या को चेंज करनी होती है। मतलब सुबह 2 घंटा मतलब लेट जल्दी उठना होता है, सोने में 1 घंटा वहाँ पे मैनेज कर लो, तो वहाँ पे मैनेज करके और वापस परिवार को भी कॉन्फिडेंस में ला के मतलब समाज में दो टाइम दे रहा हूँ, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट है, मुझे खुशी मिल रही है उसमें, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ, नहीं कि मतलब ऐसे मतलब। तो इस तरह मतलब परिवार को कभी बनती है, परिवार के साथ बातचीत करने का काम, जब वो चीज़ें आती है सामने कि मतलब आपको मतलब ज़्यादा समाज में देते हो, मैं बोलती हूँ मेरे साथ पीछे चलो नहीं आती हो, लेकिन आप समाज में विमल जी कटरा का फोन आ जाए तो इमीडिएट आप चले जाते हो, मतलब कि चलो हाँ काम करना है करके। तो उनको समझाते फिर कि मतलब ये भी काम जरूरी है, चलो आपको ये संडे नहीं अगले संडे वहाँ पे चलेंगे, या वीकडेज में आपको लेके चले जाएंगे बाहर, लेकिन संडे को मुझे समाज का काम भी रहता है, तो संडे को हम समाज सैटरडे संडे समाज में जुड़े रहते हैं। और उनको समझाया दूसरे वीकडेज में चले जाते हैं, शाम को तो कोई बिजनेस है नहीं, ऑफिस तो खोलनी नहीं है, तो इस तरह समझा के मतलब तो उनको भी अच्छा लगता है, चलो दोनों मैनेज कर रहे हैं करके। पेरेंट्स को भी लगता है चलो मतलब बेटा बाहर जा रहा है तो कुछ अच्छा ही मतलब करता होगा, और तो इस तरह मैं तो आराम से आप मैनेज कर रहे हो, होता है। बैलेंस। 19-20 होती रहती है, लेकिन उसको मैनेज कर लेते हैं। अच्छी बात है। सर 99 का ज्वेलरी बिजनेस तो सुन लिया, फिर आगे की जर्नी, एंटरप्रेन्योर जर्नी फिर आगे कैसे शुरू? सो 99 में मेरी शादी होने के बाद जब वापस शादी करके वापस बेंगलोर आए थे, तभी मतलब बिजनेस के लिए मतलब इस बिज़नेस को छोड़ा हमने कुछ कारणवश, मतलब पारिवारिक कारणवश। तो 99 के बाद वापस ऐसा सोचा कि अभी जो ज्वेलरी बिजनेस करना है उसमें तो पैसा ज़्यादा लगेगा, और तो कुछ छोटा बिजनेस चालू करते करके उसका प्लान किया। मतलब जो छोटी सोच नहीं थी, लेकिन मतलब स्टार्टिंग छोटा करते, लेकिन सोच तो बड़ी थी, लेकिन उसको मतलब कहीं से मतलब फर्स्ट स्टेप के लिए मतलब कुछ सोचना था कि वापस अभी ज्वेलरी लाइन में मेरा एक्सपीरियंस था, उस लाइन में मुझे जाना नहीं चाह रहा था। मतलब उसमें मतलब जो भी दिक्कत थी, मतलब कैट ज़्यादा देना, वो मतलब जो भी दिक्कत थी ज्वेलरी लाइन में ज़्यादा, वापस मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा था। और ज्वेलरी लाइन मतलब जो जैसे देखा जाए मतलब बिजनेस मतलब ब्लैक और वाइट का थोड़ा उसमें ज़्यादा वो रहता, ब्लैक रहता, तो मुझे था कि मतलब कुछ वाइट बिजनेस करना है, कि मैं नेशनल की मतलब कुछ सेवा मतलब कर सकूँ, मतलब कुछ वाइट बिजनेस करना है। सो देन मैंने सोचा कि मतलब अभी क्या करें, मतलब तो एजेंसी का थोड़ा एक्सपीरियंस था, 1-2 साल में एजेंसी में रहा था, मतलब ग्रुप 1 की एजेंसी था। तो एजेंसी भी ऐसे मिलती नहीं है, मतलब कुछ अपना एक्सपेंस रहता है या कुछ ऑलरेडी हम करते हैं तो मिलती है, नहीं तो मिलती नहीं है। तो ऐसे मतलब कुछ पेपर में आया था इतने हमें विप्रो का डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए करके। तो विप्रो लिमिटेड मतलब कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग का जो डिवीजन था, जो अजीम प्रेम जी उनको चेयरमैन है, तो उसका विप्रो का मेरी फर्स्ट इंडिविजुअल बिजनेस जो मेरा है वो विप्रो लिमिटेड से मैंने चालू की। जो विप्रो लिमिटेड में एजेंसी ली, छोटा सा बिजनेस था वो, मतलब 10-15 लाख का बिजनेस था महीने का, छोटा सा बिजनेस था। सो विप्रो से मैंने चालू की। उस विप्रो के बाद मैंने बहुत सारी एयरटेल है, हिंदुस्तान लीवर है, एंकल्स है, बहुत सारी कंपनी ली और छोड़ी। मतलब तो विप्रो को मैंने लॉन्ग जर्नी रखी, मतलब वो मेरा अटैचमेंट था उसके साथ, मेरी पहली कंपनी है करके, उसके साथ मतलब प्रॉफिट था नहीं था तो भी मतलब उसको मतलब बहुत लॉन्ग टर्म तक चलाया। और 2004 में मैंने आईटीसी ली। तो 2004 में जब मला वो भी मतलब 2-3 करोड़ का धंधा था, तो उसमें जाते जाते भी 500 करोड़ 1000 करोड़ का धंधा मतलब महीने का कर मतलब साल का कर रहे हैं। सो जर्नी मतलब एजेंसी 99 से मैंने एजेंसी लाइन में विप्रो लिमिटेड से मैंने चालू की, जो कि बहुत छोटा सा बिजनेस था, मतलब बंडी मोड करके एरिया था, एक एरिया लिया था मैंने। और वहाँ से मतलब खुद मैं शाम को कलेक्शन में जाता था, नहीं मैं सुबह मतलब बुकिंग में जाता था, और छोटा भाई राकेश शाम को कलेक्शन में जाता था। तो ऐसे करके मतलब वो 2 साल चला है। उसके बाद दूसरी बात बहुत सारी एजेंसी ली, मतलब हिंदुस्तान लीवर भी ली वो थी, और 2004 से हिंदुस्तान लीवर ली, सॉरी, और 2008 में आईटीसी लिमिटेड 2008 में ली। तो जब आईटीसी ली तो उसको मतलब बाकी सब बिजनेस एजेंसी छोड़ के आईटीसी को मतलब आगे तक मतलब लेके अभी आईटीसी एट प्रेजेंट में आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो 11 साल में आपने 0 से 500 करोड़ का जो 500 करोड़ काम किया है,
deserves a round of applause. तो ये इंटरेस्टिंग एंटरप्रेन्योर जर्नी में सर चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे, तो आपके जीवन का सबसे बड़ा संघर्षमय दौर कौन सा था और आप उससे कैसे निकले, मतलब उभरे कैसे, हाउ डिड यू मैनेज टू हैंडल? नहीं, चैलेंजेस तो मतलब जैसे चैलेंज तो आते ही है और आए भी, हमें मेरे जीवन में भी चैलेंज आए थे। जब मैं 19 में मतलब जब मैंने शादी करके आया वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब अभी जो बिजनेस था ऑलरेडी सेटअप बिजनेस था, उसको छोड़ना था और नया बिजनेस करना था। तो एक बार तो बहुत नर्वस हो गया, मतलब क्या करूँ कैसे करूँ क्या करूँ करके। तो ससुराल पक्ष यहीं पे बेंगलोर में था, लेकिन मैं सब कहीं से मतलब हेल्प लेना वो लेना भी नहीं चाह रहा था, मतलब ठीक है। और उसी वक्त मम्मी को भी हार्ट अटैक आया, तो मतलब जो भी मतलब तो वहाँ पे वो उसमें भी थोड़ी मतलब टाइम वहाँ पे थोड़ा हो गया, मतलब 2-3 महीना वहाँ पे लग गया मेरा। उसके बाद मैंने एजेंसी ली। मतलब चैलेंजेस तो मतलब इससे चैलेंजेस नहीं आए कि मतलब क्या मतलब किस तरह से मतलब इसको बाहर निकला जाए। चैलेंजेस थे कि मतलब स्लो था और मेरी सोच बड़ी थी, तो बस मुझे बार बार वही खाया जाता, मतलब मेरी सोच कहाँ पे और मैं क्या कर रहा हूँ अभी। मतलब जो तो बेंगलोर में जिसमें आया तो स्पीड में था कि मतलब किया, लेकिन उसके बाद जो मतलब ज्वेलरी लाइन्स में अलग हो गया, तो मतलब सोचा भी वापस मैंने जीरो से चालू किया, ऐसा हो गया, ठीक है। वापस कुछ सेटल पैसा आया नहीं, वो जीरो से चालू किया। तो उसमें मतलब यही थी, मतलब और कोई अड़चन नहीं थी कि मेरा सोच जो थी, मेरे जो मैं सोचता था बचपन में, मतलब जो मतलब मुझे चड्डी पहनना नहीं आती, फिर भी मैं मतलब इतना सोचता था तब की जो सोच, और अब सच में क्यों ऐसा हो रहा है कि थोड़ा बहुत आया। देन पंच विप्रो मिला, ये मिले, दूसरी एजेंसी मिली, वो मिले, मतलब ग्रो 1 by 1 एवरी मंथ एवरी ईयर मतलब ग्रो करता गया। मतलब एक बार चालू करने के बाद वापस मतलब कहीं मतलब मेरा ग्राफ नीचे नहीं गया। मतलब जो भी मतलब ग्राफ मतलब कुछ ना कुछ, चाहे वो लोग 1% बढ़ा हो 2% बढ़ा हो, लेकिन ग्राफ ऊपर ऊपर ही चलता रहा। तो आपने हर चीज को इजीली ग्रैस्प कर लिया, मतलब फटाफट ले लिया। फटाफट लिया, मतलब ये मुझे करना तो ही है, जो मेरी सोच थी मुझे वहाँ पे। जुझारू थे। हाँ, मतलब मुझे मतलब हर चीज़ को मतलब पीछे नहीं पड़ा, मतलब मैं पीछे नहीं था। तो ये जीरो से हीरो की जर्नी में सर आपके जीवन का मार्गदर्शन आप किसको मानते हैं? मार्गदर्शन जो मतलब मैं अंकल के साथ जब पार्टनर में था भिक्षु ज्वेलर्स में, मतलब तो उनके साथ जब शाम को बैठते थे, आप सही हिसाब देते थे, मतलब ये हुआ, तो उनकी मतलब छोटी छोटी बातें बहुत सारी थी। वो सारी यादों को मैं वापस दौड़ करता था। मतलब कहीं भी जाओ 1 रुपये का 2 आना नहीं होगा, मतलब कहीं 4 आना नहीं होगा, एक एग्जाम्पल के लिए। उस तरह की बहुत सारी बातें थी, मतलब कि मतलब एक समाज में एक प्लेटफॉर्म है, साधु संत हम जाते हैं, साधु संत क्या बोलते हो तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें, मतलब शाम को बैठते थे तो क्या हिसाब हुआ क्या नहीं, हिसाब देने के लिए बैठते थे शाम को। तो जो मामा अंकल जो मतलब जितना मतलब वो छोटी छोटी बातें बोलते थे, मतलब चीज़ें मतलब बहुत सारी आज मुझे मेरे लाइफ में मुझे जब मैं इंडिविजुअल से बना तो वो सारी चीज़ें बहुत सारी आ गई। बड़ी बातें नहीं बोलते थे, कान खींचते थे आपके। हाँ, वो खान खींचते थे, मतलब जो भी। हाँ, तो वो ये चीज़ें मतलब बहुत ही मतलब किसी को ज़्यादा कैट दे के आ गया तो क्यों कैट दे के आया, मतलब धंधा तो मैं अच्छा कर गया, तो आके मतलब पीठ नहीं थपथा भाई कि इतना अच्छा धंधा कर गया है, वापस इसमें वो देखा कि तूने किसको माल दे गया है, तो इतना सारा कैट दे के आ गया तो वापस का वसूली कैसे करेगा, वो करेगा। तो पेट थिप तो अलग है, लेकिन वो डांट खानी पड़ती थी। बिजनेस अच्छा कर गया वो डांट खानी पड़ती थी, लेकिन जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन रियली मतलब उनको एक्सपीरियंस था उनको, मतलब बिजनेस में ले लो या सामाजिक ले लो, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने याद की और उसको याद करके मतलब वो, और वाइफ का भी सपोर्ट रहा, तो उस हिसाब से। तो अभी हमने दिनेश जी पोकरना से उनकी ओवरऑल जर्नी जानी, लाइफ की बिजनेस जर्नी, एंटरप्रेन्योर जर्नी देखी उनकी कि कैसे वो छोटे से गांव से आज बैंगलोर में फाइनली आईटीसी के इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बने। ये कंटिन्यू करते हुए आगे दिनेश जी, आपकी अभी तक की जर्नी काफी फैसिनेटिंग थी। साइकिल से हमारे साथ बैठे हैं दिनेश जी पोकरना, जिनकी अभी हमने बचपन की जर्नी, एंटरप्रेन्योर जर्नी, कैसे संघर्ष किया उन्होंने और फाइनली कैसे आज बैंगलोर में वो एस्टेब्लिश हुए एज ए यंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो उनकी जर्नी के और कुछ लम्हे अब आगे राजेश जी से हाजिर। दिनेश जी, आपकी अभी तक की जर्नी काफी फैसिनेटिंग थी। साइकिल पे आपका बचपन, बैंगलोर आना, ज्वेलरी से एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन में आना। एंटरप्रेन्योर्स के बारे में एक खासियत है, वो कभी थमते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। व्हाट नेक्स्ट दिनेश जी? आगे आपका क्या लक्ष्य है? आगे 10 सालों में हम दिनेश जी को कैसे जानना चाहेंगे और आप क्या करना चाहेंगे बिजनेस में और समाज में? राजेश, इसमें जो अभी जो बिजनेस ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ और इसमें जो ऑब्जेक्ट अपना खुद का जो ब्रांड है एयरन और वाटर, मतलब नेचुरल मिनरल वाटर, जो मतलब अभी हमें 5 स्टार होटल्स एंड एयरपोर्ट वगैरह में उसको सप्लाई कर रहे हैं ऑल इंडिया में। तो बस उसी को मतलब एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ। तो मतलब ये भी मेरा बेटा है
19 साल का बेटा अरविंद है, तो सोचा हूँ मतलब इसको ब्रांड मैंने इसी सोच के रखा, इसी सोच के इस ब्रांड को डेवलप कर रहा हूँ, आगे जाके उसको वो टेक ऑफ करेगा। तभी मैं मतलब अपना सामाजिक और जो बिजनेस मेरा ऑलरेडी बिजनेस IT से बिजनेस है, दूसरे एक्टिविटीज़ है, तो उसको मतलब इतना वजन नहीं दे रहा हूँ, मतलब जो एरोनॉट जो अपना खुद का ब्रांड है, तो मतलब इसको इसलिए मैं बना के रखा हूँ कि आगे जाके मेरा बेटा आके उसको मतलब टेक ऑफ करे। तो इस तरह से बस इतना ही प्लान है। मतलब बिजनेस में मतलब ऑलरेडी परिवार मतलब चाह रहा है कि मतलब बिजनेस में अभी मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं, थोड़ा कम इन्वॉल्व होइए करके, जो है उसको चलने दीजिए। मतलब ज़्यादा बिजनेस करने मतलब कहाँ बात है, मतलब ज़्यादा कमाना, मतलब उनको सोचना है। तो मैं भी उनकी बात मान के मतलब इसको ब्रेक 2-3 साल ब्रेक लेते हैं, देन मतलब अपना ब्रांड तो बनी बिल्डअप हो ही रहा है। तो बस इतना ही प्लानिंग है फिलहाल, तो इतना ही प्लानिंग किया। और आपने जो बोला है सोच सही बोला कि थमते नहीं है, तो मेरे में भी जुनून तो है, मतलब थमना तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, 1-2 साल 2 साल ब्रेक लेके उसको मतलब और आगे मतलब बढ़ा सकते हैं। तो अभी सोचे जैसे समझ लो भाई आवश्यकता नहीं है उसको, मतलब कि जब हैंड्स भी चाहिए साथ में, मतलब हैंड्स एम्प्लॉय तो है ही, मतलब घर के हैंड्स चाहिए मतलब। तो 140 मेंबर्स का मेरा स्टाफ है, मतलब 140 मेंबर का स्टाफ है। तो इसके अलावा जो घर के मेंबर जो बेटा 19 साल का है, थोड़ा मतलब उसको भी बिजनेस में इंटरेस्ट तो है, लेकिन मतलब थोड़ा उसको मतलब जो मैंने पढ़ाई मतलब ड्रॉप की है, मतलब मैंने चाह रहा हूँ मेरा बेटा मतलब पढ़ाई से पीछे रहे। मतलब अगर उसको मैं अभी बिजनेस में लेके आ जाता हूँ तो वो पढ़ाई को मतलब आई एम श्योर कि मतलब पढ़ाई को मतलब इग्नोर करेगा। और ऑलरेडी हो चुका है वो SLC के बाद वो बिजनेस में मैंने थोड़ा उसको डाला उसको मैंने थोड़ा बिजनेस में, तो ज़्यादा ही घुस गया, वापस उसको बाहर निकाला और उसको मतलब तू स्टडी में ध्यान देगा। कि मुझे है कि मैंने नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन इसको मतलब जितना पढ़े वहाँ पे पढ़े, इंडिया में पढ़े, बाहर जाके पढ़े, लेकिन उसको मतलब जितना पढ़ा हूँ कि पढ़ाई भी मतलब बहुत सारा मतलब इसमें मतलब बिजनेस में काम आता है, बिजनेस मतलब। और हाँ, इसमें भी जो मेरे मामा जी मतलब जो साथ में बैठे वो भी बोलते हैं कि पढ़ाई और कमाई, मतलब पैसा कमाना पढ़ाई का दोनों का कोई तालमेल नहीं है, मतलब लिंक नहीं है। नहीं पढ़ा हुआ भी करोड़पति है और नहीं पढ़ा हुआ भी नहीं है, मतलब। तो लेकिन पढ़ाई से अपनी मतलब लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो जाती है, मतलब लाइफस्टाइल में अपना इंप्रूवमेंट होता है। बाकी पैसा कमाना तो मतलब अलग है कि पढ़ाई ज़्यादा करो पैसा ज़्यादा कमाओ तो नहीं है, लेकिन अपने लाइफस्टाइल मतलब जो अपना रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, जो बात करने का तरीका है, मिलने जुलने का तरीका है, वो पढ़ाई से मतलब बहुत सारा इंप्रूव होता है, पॉलिश्ड हो जाता है। हाँ इक्वलाइज हो जाता है। तो इस हिसाब से बस बिजनेस का तो इतना ही प्लान है कि मतलब जो अपना ब्रांड है उसको मतलब इंटरनेशनल ब्रांड बनाओ, मतलब अभी ऑल इंडिया लेवल पे उसको इंटरनेशनल ब्रांड बनाओ। तो दिनेश जी, आप 13 पंथ युवक परिषद में भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फिर तपयोग के आप नेशनल इंचार्ज हैं, तो धर्मसंघ से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, ये थोड़ा दमसंघ से मैं ज़्यादा मतलब इस दूसरी सोसाइटी जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे दरियापन दमसंघ से जो जुड़ना मेरा हुआ वो लास्ट में 3 साल से या 4 साल से जुड़ा हूँ मैं। तो जब जुड़ा तब फर्स्ट ईयर में मैं वर्किंग कमेटी में था, उसके बाद लगातार मैं 2 साल में वाइस प्रेसिडेंट रहा, और उसके बाद मैं अखिल भारतीय युवक परिषद में वर्किंग कमेटी में हुआ, और उसमें एक IM चल रहा था, एक उसका मतलब करना रहा। तो इसमें मतलब इंटरेस्ट तो मतलब ऐसे मतलब 100 तो जाते थे, इतना नहीं जाता था पहले तो 100 जाते थे, तो मतलब कुछ तभी मैं 1-2 साल उससे 3-4-5 साल पहले मैं जुड़ना चाहता, जब मैं यूपी से जुड़ना चाहता, तभी इलेक्शन हो रहे थे मतलब। और इलेक्शन का जो माहौल देखा तो मतलब लगा कि मतलब इलेक्शन होता है, ये होता है, तो वापस मुझे कुछ मन को मतलब संतुष्ट नहीं हुई कि मतलब, तो जो इलेक्शन का माहौल देखा तो वापस में बैकफुट हो गया, मतलब नहीं जुड़ा। तो उसके बाद मतलब गणपति चौड़िया जब एक त्यापन युवक परिषद के जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने मतलब मेरे को कॉल करके जोड़ा, आपको मतलब जोड़ रहा हूँ करके, मैं सारी स्वीकृति दे दी, मतलब चलो ठीक है, मतलब जुड़ जाते करके। तो जुड़ते ही मतलब फर्स्ट ईयर वर्किंग कमेटी और सेकंड ईयर से मतलब कोषाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, एक साल कोषाध्यक्ष रहा, 2 साल वाइस प्रेसिडेंट रहा, और अखिल भारतीय त्यापन परिषद में मतलब वर्किंग कमेटी और वहाँ पे जो भी बड़े आए हैं उसमें नेशनल कन्वीनर रहा हूँ। और ATDC जो राजनगर वो लास्ट अभी 3 साल से मैं कन्वीनर में ही हूँ, मतलब वहीं पे 3 साल से मैं ही संभाल रहा हूँ। तो बस इसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ जुड़ने का, मतलब किसी ने अप्रोच किया और हमने स्वीकृति दी और जुड़ गया। तो आगे क्या हम आपको अखिल भारतीय अध्यक्ष के रूप में हाँ आगे नहीं, कि आप थैंक क्योंकि अभी विमल जी कटारिया जी का टर्म भी खत्म होने वाला 2 महीने में, वो बता रहे थे हमारे को। तो इसमें अखिल भारतीय परिषद युवक परिषद में मतलब इसमें टाइमलाइन का मतलब है 45 ईयर्स, मतलब कि उसके अंदर ही मतलब हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जनवरी में मेरा मतलब 45 ईयर्स मतलब पूरा हो जाएगा, तो अभी वो मतलब सोचना मतलब ऑलरेडी थी 45 से पहले। हाँ हाँ, संविधान में एक दिन भी आके हो तो हम चुनाव लड़ सकते हैं, हाँ, वही तो। लेकिन फिर भी मतलब 45 के बाद मतलब में आपको नहीं मौका मिलेगा, हाँ मौका तो नहीं मिलेगा। अभी होना चाहिए। हाँ? 2 महीने बाद है। तो इसी घड़ी में सर, धर्मसंघ ने आपके जीवन को कितना प्रभावित किया है? नहीं, धर्मसंघ से मैं बहुत रियली मतलब बहुत सारा मतलब मिला जो समाज से जुड़ने का बहुत मौका मिला, मतलब एक दूसरे से मिलना, मतलब कि मनीष जी ताड़े कौन है, मतलब तो मतलब मनीष ताड़े नहीं मैं तो नहीं पहचानता, तो जो समाज से जुड़ने से मिला, मनीष राजस्थान परिषद सेक्रेटरी है, या मतलब विमल जी कटारिया मतलब प्रेसिडेंट है ऑलरेडी। तो समाज से जुड़ने से मतलब हम
मेवाड़ के है तो हम मेवाड़ के अंदर ही मतलब रहते, तो अभी ये मेवाड़, थली, मारवाड़ मतलब सबसे जुड़ने का एक मौका मिला और एक बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिला, मतलब एक दूसरे जानने का मतलब और अपने आप को मतलब एक मतलब प्रूव करने का मिला कि हम लोग एक प्रूव करने का मतलब एक वो मिला मतलब। तो नो डाउट कि मतलब एक धम्म संघ से बहुत सारी पहचान मिली मेरे को, अपने आप को पहचान प्रूव करने का मतलब ये मिला मतलब। तो आप धर्म संघ में जैसे इतने पदों में रहे, तो उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा इसमें, मतलब एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब जर्नी बहुत अच्छी रही, मतलब जो भी मतलब पद मुझे मिला मतलब, तो पद मुझे मतलब है कि मतलब मैंने पद कोई मांग के कभी नहीं लिया आज तक, मतलब जो भी पद मिला सामने से पद मतलब मिला, मतलब रात को 12 रात को मतलब अभी लास्ट टाइम वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना तो रात को 12 बजे भी मतलब फ़ोन करके स्वीकृति ली, नहीं आपको बनना ही बनना है, तो सामने से पद मिला और जो भी मिला उसमें निष्ठा से मैंने काम किया और बस वही वजह से मुझे मतलब कि मैं ग्रो कर पाया, मतलब जो भी पद मिला उसमें तन मन धन से मतलब उसमें काम किया मैंने। तो हमारे इतने लाखों दर्शकें और यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज सर, लाइफ में जो आपने एक मैसेज मतलब जो क्वालिटीज आपने फॉलो की और जो आज आपको इस मुकाम पे लेकर आए, तो आपको लगता है कि आप शेयर करना चाहें हमारे यंगस्टर्स के साथ? यंगस्टर को और एंटरप्रेन्योर को मैं एक वही मैसेज देना चाहूँगा कि जो मैंने जर्नी मतलब छोटी सी जर्नी से इतने पहाड़ पे पहुँचा हूँ, तो एक मैंने रखा है कि मैंने बड़ी सोच और दूसरा चीज़ है कि मैंने पॉजिटिव रहा हूँ, कभी पॉजिटिव सोचा हूँ कि मैं कभी कार भी लेके निकलता हूँ, मैं सोच के निकलता हूँ मुझे पार्किंग मिल जाएगी, तो मतलब एक समस्या है कार मत, तो कार भी लेके निकलता हूँ मैं सोच कि मुझे मिल जाएगी, तो मैं रटते हुए निकला मुझे पार्किंग मिल जाएगी, पार्किंग और वो मिल जाती है, तो मतलब पॉजिटिव मतलब मैं कभी पॉजिटिव में रहा हूँ, मतलब कोई वो चीज़ हो जाएगी करके, मतलब नहीं होगी नहीं होने से पहले खुशियाँ मना लेता हूँ मैं, वो भी मेरा एक प्लस पॉइंट, होने से पहले खुशियाँ मना, मतलब होने वाली है हो जाएगी करके। तो और एक चीज़ें मतलब है 2-4 चीज़ें मतलब रोज़ सुबह मतलब उठ के मतलब मैं एक साथ 5-6 पॉइंट बनाए हुए हैं, तो ऑफिस में आते पहले मतलब उसको मतलब बोल देता हूँ, मतलब कि मेरा अपना अस्तित्व है, मैं खुद को पसंद करता हूँ, मेरे लिए मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं अपने बदलाव लाना बहुत मुश्किल है, तो मेरे उससे भी बोलता हूँ, उठ के बोलता हूँ कि मेरे लिए बदलाव लाना बहुत आसान है, जो हम लोग जनरली अब सोचते हैं कि मेरा बदलाव लाना एक आदत पड़ गई है, इसको नहीं बदल सकते हैं, तो वो भी एक चीज़ ऐड कर दी मैंने कि मतलब मैं इसको रोज़ बोलता हूँ कि मेरे लिए बदलाव लाना बहुत आसान है। और इसके अलावा भी मतलब बहुत सारे पॉइंट है, मतलब जो 7-8 पॉइंट है सुबह मतलब बोल देता हूँ, मतलब कि मैं मुझे जो चाहिए वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, चाहिए तो मैं मतलब जो बोलता हूँ मैं आपको बता सकता हूँ। प्लीज सभी शेयर लोग कीजिए, जानना चाहेंगे, प्लीज शेयर कीजिए। सीक्रेट है। बहुत सही तरीके से बोला इन्होंने। हम जब कार निकालते हैं तो सोचते हैं कि ट्रैफिक होगा क्या लेट होगा, हो नहीं जाएंगे, मिला, कार नहीं लेते, टू व्हीलर लेते, मतलब लाइक बस कार लेके भी निकल, मतलब एक छोटी सी बात बोले कार लेके निकल, उसमें सोच लेता हूँ मैं पार्किंग मिल जाएगी क्या, तो एक मतलब और मतलब मेरे साथ मतलब गॉड मतलब गुरुदेव कृपा है कि हुआ है, मतलब कि वो मिल जाता। तो मेरे सुबह मतलब उठते ही मतलब पहले मतलब फर्स्ट मतलब जब बेड से नीचे उतरता हूँ पहले मतलब मैं भगवान को मेरे जीवन के हर पल के लिए धन्यवाद देता हूँ। जब बेड से मैं सब उठता हूँ मतलब तो मेरा फर्स्ट यही रहता है, मैं भगवान को मेरे जीवन के हर पल के धन्यवाद देता हूँ, फर्स्ट मेरा वो रहता है। उसके बाद जब ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस में मेरा मतलब एक बनाया हुआ है, तो मतलब ये चीज़ मतलब मैं बोल देता हूँ, जैसे वो याद भी है फिर भी आप यहाँ पे मतलब आपको देख के बोल देता हूँ, मेरा अपना अस्तित्व है, मैं खुद को बोल रहा हूँ मेरा अपना अस्तित्व है, मैं कुछ हूँ, मतलब मैं अपने आप को मतलब बोलता हूँ मैं खुद को पसंद करता हूँ। मतलब हम लोग बोलते हैं मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे से कुछ नहीं है, मैं नकामा हूँ, हम खुद को अपने आप को मतलब बोलते हैं कि मतलब हाँ वो बोल देते हैं। तो पहले बोलता मैं खुद को पसंद करता हूँ, मेरे लिए बदलाव लाना आसान होता जा रहा है, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, मैं बोलता हूँ मेरी दुनिया जो है सब कुछ अच्छा है, आज का दिन मेरे जीवन के बेहतरीन दिनों में से एक हुआ, ये रोज बोलता हूँ, मतलब जो बेहतरीन हो इससे मतलब आज भी और बेहतरीन होगा। दिन के शुरुआत में जब ऑफिस में जब मैं जाता हूँ मतलब तो उसके बाद दिव्य शक्ति सदैव मुझे सुरक्षा देती है और राह दिखाती है। मैं बोलूँगा दिव्य शक्ति जो भी मेरे पीछे दिव्य शक्ति है मुझे सदैव मुझे सुरक्षा देती है और राह दिखाती है। हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है मतलब इतना सोच रखता हूँ मैं, तो नहीं करता मतलब वो करेगा, मतलब कि मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति मेरी मदद करता है। दिव्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन और सुरक्षा करती है, मेरी सभी आवश्यकता और इच्छाएं मेरे कहने से पहले पूर्ण हो जाती है। मेरी सभी जो भी इच्छा है, मेरी आवश्यकता है, मैं सोचता हूँ मेरे कहने से पहले पूर्ण हो जाती है। तो ये मतलब पॉजिटिव थॉट है, मतलब पॉजिटिव थॉट मतलब रखा हुआ है। मेरा परिवार सुख शांति में समृद्धि में है, परिवार को भी साथ लेना है तो मेरे सुख शांति समृद्धि में है। मैं भगवान को मेरे जीवन के हर पल के धन्यवाद देता हूँ, ये मतलब
ऑफिस में जाके बोलता हूँ, घर पे जो बेड से नीचे होता हूँ तब भी मतलब पाँव जब नीचे रखता हूँ तब भी बोलता हूँ, मेरे ये चीज़ बोलता हूँ, मेरे पास मिलियनर मस्ती क्या है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो बोलने में बोलता हूँ कि मेरे पास मिलियनर मस्ती, मतलब पॉजिटिव थॉट, मतलब मेरे व्यापार में बहुत लाभ है, मेरा परिवार सपनों से भी सुंदर है, कोई अच्छी चीज़ बस होने ही वाली है, पॉजिटिव कोई अच्छी चीज़ होने ही वाली है। और इसके अलावा मतलब कुछ चीज़ें मैं ऐड कर लेता हूँ, मतलब कुछ मेरा टारगेट है, मतलब तो इसमें मतलब लिखा है कि बरिस्ता का हर महीने मुझे 2300 बॉक्स एरोन और पानी का सेल्स है, मतलब कुछ ऐसे, मतलब TFS का हर महीने 15,000 बॉक्स एरोन और पानी सेल्स, मतलब वो रिच नहीं किया हूँ मैंने, लेकिन मैं सोचा हूँ उसको मैं रिच करूँगा करके। तो मतलब ऐसे कुछ एक या दो चीज़ें, मतलब कुछ, मतलब ये तो हर रोज़ नहीं होती है, महीने में 2 महीने एक चीज़ कुछ होती है, उसको मैंने टारगेट लेके रखा, मैंने गोल बनाया हूँ और उस गोल को मुझे अचीव करना, तो उसको मैं रोज़ रटता रहता हूँ कि मुझे ये चीज़ को ये मतलब इतना होगा करके, या हो रहा है करके। सो ये पॉजिटिव मेरा मतलब गुरु मंत्र बोल रहे, मतलब पॉजिटिव मेरा थॉट, मतलब कभी भी मतलब पॉजिटिव थॉट ही रहता है, मतलब हुआ नहीं हुआ लेकिन हो रहा है, हो गया या हो रहा है, मतलब उसी तरह की सोचता हूँ, मतलब हो गया, होने से पहले खुशियाँ मनानी। और दीपावली तो कल है, लेकिन आज दीपावली मतलब ये मतलब आज के लोग, आज के माँ बाप लेकिन उससे अगेंस्ट है कि दिखाओ मत, या मतलब होगा उसको पहले ही मत बनाओ, नजर लग जाएगी, लेकिन मैं वो ऐसा सोचने मतलब पहले ही मेरे सोच लेता हूँ, मतलब ऐसा होगा करके पॉजिटिव थॉट रहता हूँ। इतनी पॉजिटिविटी कि हम में भी थोड़ी आ गई है ना। बिल्कुल। दिनेश जी से बहुत कुछ सीखने को मिला, उनकी बचपन की जर्नी से लेकर उनका एंटरप्रेन्योर जर्नी, धर्म संघ से कैसे जुड़े और कई संस्थाओं से उनका जुड़ा हुआ, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी रियल लाइफ स्टोरीज उन्होंने अभी शेयर किया। थोड़ा अब हम फन साइड में जाएंगे, थोड़ी खट्टी मीठी उनकी हंसी मस्ती की बातें करेंगे। तो अक्षरा प्लीज। तो यहाँ पे थोड़े तीन क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस हैं। प्यार से आप पति पत्नी एक दूसरे को क्या नाम से बुलाते हैं? वाइफ को मैं मेरे ना वाइफ का नाम वसंता है, लेकिन उनको मैं चाहत करके बुलाता हूँ। चाहत। और वो आपको क्या बुलाते मेरा नाम दिनेश है, वो मुझे जानू करके बुलाती है। बहुत अच्छी बात है। मोबाइल नंबर भी चाहत करके सेव किया हुआ है। अच्छा। ये और एक क्वेश्चन है, आपको एक चांस दिया जाए तो किस हीरोइन के साथ आप घूमना चाहोगे? मेरी वाइफ के साथ ही घूमना चाहूँगा। आपकी वाइफ ही आपकी हीरोइन है। बहुत बढ़िया। तो ये अगला क्वेश्चन भी आपके वाइफ के साथ रिलेटेड ही है। जब आपके वाइफ रूठ जाते हैं तो आप उनको कैसे मनाते हो? मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ? अपने रूठते ही है, नो डाउट। अपने इतने करोड़ों के बिजनेस आराम से रचा लिया, बट ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है आपको। बस ऐसे बात कर लेते हैं, मतलब झुक जाते हैं, बात कर लेते हैं, मतलब जो हुआ मतलब साथ में रहना है। हाँ कर लेंगे, वो कर नहीं, ज्वेलरी तो उनको शौक नहीं है ज़्यादा। नहीं मतलब उनको मतलब उनके वो है कि उनको 5 स्टार करके रोड में पानी पूरी खाने की ज़्यादा शौक है, मतलब उससे पहले उनको मतलब इस तरह का नहीं मुझे 5 स्टार होटल लेके जाओ, नहीं उनको मतलब पानी पूरी में ज़्यादा आना है, पानी पूरी लेके खाने के लिए लेके जाओ, 5 स्टार होटल पानी पूरी से भाभी संतुष्ट हो जाती है। हाँ हो जाती है। उनको आपका टाइम उनको आपका टाइम चाहिए होता है। हाँ टाइम बस अभी मतलब वही लड़ाई, इसलिए बोल रहे अभी बिजनेस को थोड़ा मतलब ब्रेक दो और हम परिवार को टाइम दो करके, तो उनको मतलब थोड़ा टाइम चाहिए, बस उनको मतलब वहीं पे लेके जाओ, वहाँ पे घूमना है, मुझे आउटसाइड इंडिया जाऊँ नहीं है, मतलब उनको पानी पे बाहर जाना, अगर पेट में इडली खिला दिया, पानी पूरी खिला तो भी हम लोग संतुष्ट है। अच्छी बात है। थैंक यू दिनेश जी, जो आपने आज यहाँ आके हमारी राजस्थान परिषद की शोभा बढ़ाई और मीट द आइकन में एक दिलचस्प इंटरव्यू आज हुआ है। वी आर रियली हैप्पी कि हमने आज एक पॉजिटिव आदमी से मुलाकात हुई और आप वाकई में पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, थैंक यू।